लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। यानी कोई भी कंडक्टर अगर है, उस कंडक्टर को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो जितने भी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हुए जा रहे होंगे उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है, कंडक्टर है वो सीधा सीधा रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता था भाई, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे रैंडम मोशन करते हैं, और अगर रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें तो वो ज़ीरो हो जाता है। यानी बहुत से इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो कुछ राइट में भी जा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है। इसका मतलब है अगर कंडक्टर को किसी से कनेक्ट नहीं किया गया है, वो फ्रीली रखा हुआ है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट किए होंगे, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही पढ़नी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बैटरी जोड़ दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया जाए बाहर से, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा वही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होता है। तो करके देखते हैं किस तरीके से हम ऐसे करेंगे। जैसे मैंने मान लिया भाई यहाँ पे हमारे पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है, ये रहा मेरे पास कोई कंडक्टर, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, मान लेते हैं कितनी लेंथ है भाई, एल लेंथ है, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और जितने भी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले तो अगर ये एज इट इज़ रखा हुआ है तो रैंडम मोशन हो रही होगी इन सभी की। लेकिन अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉनों को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दी है, तो किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, यानी वोल्टेज अप्लाई हो गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुका है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कैसा है, नेगेटिव है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, इधर कैसा हो गया भाई, नेगेटिव जनरेट हो गया। तो जैसे ही चार्ज जनरेट होगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाला किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो तुरंत की तुरंत सभी किस तरफ दौड़ेंगे भाई, पॉजिटिव की ओर दौड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला इन्हें खींच रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा, और इधर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला रिपल्शन कर रहा होगा और धक्का दे रहा होगा, जाओ जाओ यहाँ से निकलो। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी न किसी वेलोसिटी से इस पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे होंगे, और इन सभी की वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वही क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लेते हैं इन सभी की जो एवरेज वैल्यू है वो है वी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हमेशा वी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट की जाती है, तो वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ तो देख रहे होंगे भाई कि अगर मैंने इधर पॉजिटिव अप्लाई किया, इधर नेगेटिव अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जनरेट हुआ होगा। वैसे भी आप देख सकते हो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, बड़ी प्लेट है हाई पोटेंशियल पे होगी, ये लो, तो हाई से लो की ओर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई होगी। तो आई को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऐसे करके इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। समझ रहे हो आप? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेरिवेशन है एक छोटा सा, अच्छे से समझेंगे क्या करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है, वीडी अगर मुझे निकालनी है, तो वीडी का हम फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की। मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, n इलेक्ट्रॉन है, उन सभी की कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर
प्लस V3 वेक्टर, इसी तरीके से n इलेक्ट्रॉन मान लिए तो Vn वेक्टर आप लिख लोगे, अपॉन क्या हो जाएगा भाई n, क्योंकि एवरेज निकालना है। यहाँ वेक्टर लगा रखा है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर साइन लगा दिया, तो Vd हमारा ये निकल के आएगा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, V का जो फॉर्मूला होता है, V किसके बराबर होती है भाई, U प्लस AT के बराबर होती है। ये होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब जहाँ जहाँ V है उस जगह में क्या लिख सकता हूँ, U प्लस AT लिख सकता हूँ, यानी कि Vd इज इक्वल टू V1 की जगह में लिख सकता हूँ U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर T1। सिमिलरली V2 की जगह में लिखूँगा U2 प्लस A T2 प्लस इसी तरीके से चलता जाएगा। n वाले टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, UN प्लस A Tn, इसी तरीके से आएगा कुछ। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे n लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। आप देख रहे हो U1 U2 U3 U4 UN, इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, अलग लेके जा सकता हूँ। इसको अलग ले लो और AT1 AT2 AT3 AT4 ATn वाले टर्म को अलग लिख लो। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है U1 U2 U3 इनको अलग टर्म में लिखेंगे और एक्सेलरेशन वाली जो टर्म है उसे मैं अलग लिख रहा हूँ। तो ऐसा करने पे इसे ध्यान से देखना क्या बनने वाला होगा। मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे सेपरेट किया तो क्या लिखूंगा मैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 U4, इस तरीके से UN तक चल रहा है और डिवाइड बाई मैंने कैसे कर दिया, n से। तो U वाली टर्म को मैंने एक तरफ लिख दिया, प्लस इधर क्या मिलेगा, AT1 AT2 AT3 AT4 ATn तक जा रहा है। एक्सेलरेशन सब में कॉमन आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, एक्सेलरेशन A ये A इन सभी में कॉमन है, तो A को मैं क्या ले सकता हूँ, बाहर लेके जा सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn, ये बचेगा। इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, n से, क्योंकि ओवरऑल सभी के नीचे ही डिवाइड हो रहा है n से। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर रहे हैं, कोई भी बैटरी से वहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो उनकी इनिशियल स्पीड की, इनिशियल वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। भाई इनिशियल ही तो है ये U1 U2 U3 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है इन सभी की। इनिशियल ही तो कैसे मूव कर रहे थे, ये रैंडम मूव कर रहे थे, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और T1 T2 T3 ये सब क्या है, इनके कॉलिजन होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वही है। और कॉलिजन वाला जो टाइम इंटरवल का एवरेज वैल्यू होता था वो किसके बराबर बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर बताया था। किसके बराबर, रिलैक्सेशन टाइम, जैसे हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया होता। तो ये पूरा जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया, टाउ। तो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा Vd इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ से A आ रहा है, इनटू में क्या मिलेगा, टाउ। ये हमें यहाँ से मिला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, A इंटू टाउ के बराबर। यहाँ तक तो इतनी कहानी है कि Vd कितना आ रहा है, A इंटू टाउ। आना भी चाहिए, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम के बराबर होती है। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, यहाँ टाइम का मतलब रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे काम कर रहा है अपना। इसी को फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो Vd किसके बराबर आया है, A इंटू टाउ, ये हमारा यहाँ तक निकल के आया है। अब यहाँ छोटे छोटे फॉर्मूले में अप्लाई करने वाला हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F किसके बराबर होता है भाई, Ma के बराबर होता है। तो यहाँ से A की जगह आप क्या लिख सकते हो, F अपॉन M लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, Vd इज इक्वल टू, A की जगह आ गया F अपॉन M, इंटू में क्या आ जाएगा, टाउ। फिर से एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया। हम जानते हैं E किसके बराबर होता है भाई, F अपॉन Q के बराबर होता है। तो यहाँ से F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू E लिख सकता हूँ। F की जगह अगर मैं Q इंटू E लिख दूंगा तो Vd कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, QE अपॉन M, इंटू में क्या आ रहा है, टाउ, यही आ रहा है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आप इसे याद रख सकते हैं, Vd बराबर QE टाउ अपॉन M। QE टाउ के फॉर्म में भी ना लिखो तो आप ये तो जानते हो, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होता है भाई, E के बराबर, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इस Q की जगह अगर आप E लिख दोगे तो क्या मिलेगा, देखो भाई आपको। अच्छा, वेक्टर चलता जा रहा है तो वेक्टर इसके ऊपर आ जाएगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर तो आप शो कर ही सकते हो, है ना।
तो वी डी बराबर कितना आ जाएगा आपका ई टाउ अपॉन एम, ये आएगा। तो ये एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, क्या आया है ई टाउ अपॉन एम। दूसरा देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें तो क्या दिया हुआ होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, v दे रखा है, तो v के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ रिलेशन याद है पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है बताइए। dv किसके बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है तो v किसके बराबर आ जाएगा e इंटू आर, यानी लेंथ, लेंथ किसके लिए इसकी भाई l के बराबर, तो v किसके बराबर आ रहा है e इंटू एल। हमें e निकालना है तो e की जगह कितना आ जाएगा v अपॉन एल। तो जो e आ रहा है यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो v अपॉन एल लिख सकते हो, यानी vd बराबर आ जाएगा e की जगह क्या आ जाएगा v अपॉन एल और अपॉन में क्या है एम एल, यानी ई वी टाउ अपॉन एम एल। मेन जो फॉर्मूला है वो ये आपको याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या याद रखेंगे ई वी टाउ अपॉन एम, इसी फॉर्म में याद रखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई वी टाउ अपॉन एम, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल का मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। चाहो तो आप इन सबको लिख लो, ये क्या है भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वी का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, टाउ क्या है भाई यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, और m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू जानते हो आप 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होती है। l का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो किस किस का क्या मतलब है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में तो फॉर्मूला कितना है वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल, और ई के टर्म में क्या है ई टाउ अपॉन एम। कोई एक फॉर्मूला याद रख लेना, दूसरा तो आप तुरंत निकाल ही सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं ई किसके बराबर होता है v अपॉन एल, या v किसके बराबर होता है e इंटू एल। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन हम जानते हैं। कर पाओगे डेरिवेशन? 3 नंबर में डेरिवेशन आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है और उसे किस तरीके से आप निकाल सकते हो, पूरा आना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और सभी को आना ही चाहिए। कुछ नहीं किया, बस जो डेफिनेशन है एवरेज वैल्यू निकालिए, v की जगह u प्लस ए वाला है, u वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया, a वाले को एक तरफ लिख लिया है, ये 0 हो जाएगा, ये टाउ के बराबर आ गया है, तो vd बराबर ए टाउ निकल के आया। एक्सेलरेशन की जगह f अपॉन एम लिख दिया है, f की जगह मैंने क्या लिख दिया q इंटू ई, जैसे लिखा तुरंत ये मिल गया। और e और v में हम रिलेशन जानते हैं, वो अगर पुट कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। चीज़ों को रटना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप सोचते रहो कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के अक्रॉस आप जो है अप्लाई करते जाओ, सारी चीज़ों को आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट देखिए अगला, आगे है हमारा पॉइंट टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं भाई? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर दे विल हैव नेट एवरेज वेलोसिटी एंड 0 एवरेज एक्सेलरेशन। तो उनका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है भाई? 0 के बराबर होगा, और कुछ ना कुछ उनकी एवरेज वेलोसिटी नेट निकल के आ रही होगी। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, एब्सेंस है, तो एब्सेंस में क्या होता है? नो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो वो तो हमें पता ही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो इनिशियल स्पीड की एवरेज वैल्यू होती थी वो कितनी होती है? 0 होती है, और इसीलिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी जो रेंज होती है ना, सभी कंडक्टर्स के अंदर रेंज या ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो लगभग 10 टू द पावर -3 से वेरी करता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको ऑर्डर दिया हुआ होगा, मिलेगा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो लगभग 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है
मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो ये ऑर्डर होता है फ्लो करने का। ठीक है, तो ये तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगला हमारा आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताइए क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताइए क्या होना चाहिए। यानी कि हमें I और VD के बीच में रिलेशन चाहिए। किस किस के बीच में चाहिए? I और VD। VD का फॉर्मूला हम अभी अभी पढ़ के आ चुके हैं। VD का फॉर्मूला कितना आया था? EV टाउ अपॉन ML या फिर EE टाउ अपॉन M। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में था और ये पोटेंशियल के टर्म में था। I हम जानते ही हैं, I किसके बराबर होता है? Q अपॉन T। तो सबसे पहले ये सोच लिया करो कि जिसके बीच में रिलेशन पूछा गया है उनके फॉर्मूले क्या हैं, एक्चुअल में वो है क्या चीज़, तभी तो हम जो है आगे डेराइव कर पाएंगे उस चीज़ को। तो करते हैं। अगर मुझे I निकालना है, I का मतलब है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है। और चार्ज कौन है यहाँ पे भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, कंडक्टर है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो करके देखते हैं, ऐसे ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे कंडक्टर बना लिया और ये जो कंडक्टर है इसको बैटरी से कनेक्ट किया ही गया होगा। बैटरी से मैंने यहाँ पे देखो कनेक्ट कर दिया है, इधर पॉजिटिव मान लिया, इधर नेगेटिव मान लिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, लेंथ कितनी मान लेते हैं? L इसकी लेंथ है। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा इस तरीके से, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव है। तो जितने भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करना स्टार्ट कर रहे होंगे किस तरफ? पॉजिटिव की ओर। अब पॉजिटिव इधर आ गया तो इधर जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से जा रहे होंगे वही क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से ये मूव कर रहे हैं। तो ये हो रहा I है, I इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है पूरी कहानी। तो V दे दिया, L दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास है कितनी है? VD। अब आपको क्या निकालना है? चार्ज इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है भाई? Q अपॉन T। तो यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ भाई? लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मैंने कितने मान लिए? स्मॉल n माने। कहाँ पे माने हैं? पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n माने हैं। ठीक है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर वो हमें निकालने हो। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो कितने आ जाएंगे भाई? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? n है, तो n इंटू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस कंडक्टर के इस स्मॉल n को, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। तो कैपिटल N जो निकल के आएगा वो आएगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू में लेंथ। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया कितना है? A है, और लेंथ कितनी है? L। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा? A इंटू L। यही मिलेगा भाई। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता चल गए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n इंटू A इंटू L। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप निकाल सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज मिलेगा, Q मिलेगा, वो कितना मिलेगा वो आप निकाल सकते हो। तो आप जानते हो Q अगर आपको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E। 2 का कितना होता है? 2E। 3 का कितना होता है? 3E। 10 का कितना होगा? 10E। 100 का कितना होगा? 100E। E से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? E से मल्टीप्लाई कर दो, जितना दे रखा है इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? NaL। तो इसको आप जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? E से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकल के आ जाएगा कि इतना चार्ज है यहाँ पे। समझ पा रहे हो आप कैसे किया है? पर यूनिट वॉल्यूम में आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली n, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम AL है, इसका अगर चार्ज निकालना है तो इसको हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमारा आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, I चाहिए,
तो इलेक्ट्रिक करंट अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला मैं जानता हूँ I किसके बराबर होता है, Q अपॉन टी, और Q टोटल कितना निकल के आया है NaLE अपॉन टी। अब ये टाइम यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, टाइम कैसे भी हटे यहाँ से। तो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो किसके फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में। अगर आपको डिस्टेंस के फॉर्म में चाहिए या स्पीड के फॉर्म में चाहिए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टाइम अगर चाहिए तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक L, इसकी लेंथ ही तो है L, और वेलोसिटी कितनी है इसकी Vd। यानी इस t की जगह आप क्या लिख सकते हो, L अपॉन Vd। कर लेते हैं I इज इक्वल टू NaLE अपॉन टी की जगह में L अपॉन Vd लिख रहा हूँ। अपॉन Vd किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और L से L कटता हुआ आपको नज़र आ गया होगा। मतलब यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा होगा, I इज इक्वल टू NeaVd। क्या आया, I इज इक्वल टू NeaVd। और यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd के बीच में, यही रिलेशन है। इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, I इज इक्वल टू NeaVd, I इज इक्वल टू NeaVd। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E का मतलब चार्ज है, और A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और Vd का मतलब क्या होता है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये एरिया है। E का मतलब आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। समझ गए आप। तो कैसे किया है, बहुत सिंपल तरीका है। ये डेरिवेशन बहुत आराम से आप कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n मान लिए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज टोटल निकालना है तो E आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आप जानते हो, T की जगह आपने क्या लिख दिया, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे पुट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेशन दे सकते हैं, I इज इक्वल टू NeaVd, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ध्यान रखना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू NeaVd। न्यूमेरिकल्स किस तरीके के बन पाएंगे उन्हें और देख लेते हैं भाई। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दे दी है, v दे दी है। इफ एन इक्वल करंट फ्लोज इन ए वायर ऑफ ट्वाइस रेडियस, अगर वायर की रेडियस ट्वाइस कर दी जाए, उसमें जो है इक्वल करंट ही फ्लो कर रहा है, तो उसकी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, I किसके बराबर होता है, NeaVd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, I अपॉन NeA के बराबर है। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या सेम दे रखा है, क्या क्या बदला है। आपको बोला है कि I सेम दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम है ही, E की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो Vd1 अपॉन Vd2, अगर मैं रेशियो निकालूँ इन दोनों का तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 वाला किधर चला जाएगा नीचे और 2 वाला ऊपर, यानी A2 अपॉन A1 मिलेगा। आपको कुछ दिया है, क्या दिया है, रेडियस ट्वाइस कर दी जाए। अच्छा, एरिया किसके बराबर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप इसे ऐसा लिख सकते हो, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, यानी Vd अपॉन Vd2 ये 1 है, इज इक्वल टू मिल रहा है R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, और R2 कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ R1, ये कंडीशन दे रखी है। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ रहा है, 4:1। यानी जो नई वाली वेलोसिटी है, जो नई वाली वेलोसिटी है उसे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, Vd2 अगर मुझे ये निकालना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो Vd1 अपॉन कितना मिलेगा, 4। तो कोई ऑप्शन है ऐसा कुछ, V/4, ये V के बराबर है तो V/4, यानी तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया है, I का फॉर्मूला हम जानते हैं, I इज इक्वल टू NeaVd, Vd को सेपरेट कर लिया, ये आ गया। जो कांस्टेंट है उसे प्रोपोर्शनल में ले गए हम। एरिया है, एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट ही है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर। R2 कितना दिया है, पहले वाले का डबल दे रखा है, कैंसिल हुआ, सीधा सीधा आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वायर दे रखे हैं, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल दोनों का कैसा दिया हुआ है, सेम है।
बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर, डायमीटर अभी भी अलग दे दिया है, कैरी द सेम करंट, करंट भी सेम दे दिया है, ठीक है। और डायमीटर का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ डायमीटर कितना है 2:1, देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ दियर मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अभी जो बात की हुई थी इस क्वेश्चन में, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम था, सब कुछ सेम था, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी थी, रेडियस ट्वाइस दे रखी थी, यहाँ पर क्या दे दिया डायमीटर ट्वाइस दे रखा है, इसका पहले वाले का दूसरे वाले का हाफ है, बस इतना सा ही अंतर ही तो है। तो कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला जानते हो, आई किसके बराबर होता है NEA VD, तो VD किसके बराबर मिल जाएगा यहाँ से I/NE A के बराबर, ये सब जो कॉन्स्टेंट है उसे प्रोपोर्शनल में ले जाओ, तो VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके मिलेगा 1/A। अच्छा A की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई πr², और R की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, VD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पाई तो प्रोपोर्शन में चला जाएगा, इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो 1/r², पाई तो प्रोपोर्शन में चला जाएगा। अब R भी किसके बराबर होता है भाई D/2 डायमीटर, तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/डायमीटर का स्क्वायर, प्रोपोर्शन में चल रहा है सब कुछ, कांस्टेंट को आप प्रोपोर्शन में ले जा सकते हो। अलग अलग सॉल्व मत करना, सीधा सीधा ऐसे किया करो, जो कांस्टेंट है उसे प्रोपोर्शन में भेज दो, अगर रेशियो वाले क्वेश्चंस आया करें तो, है ना। तो कांस्टेंट को आप प्रोपोर्शन में भेजते जाओ, R की जगह क्या आ जाएगा D/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने सीधा सीधा D लिख दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो VD1/VD2 किसके बराबर आ जाएगा भाई D2/D1 का स्क्वायर, यही मिलेगा। अब रेशियो दे रखा है आपको, अच्छा पहले वाला कितना है 2 टाइम्स है और दूसरा वाला कितना है 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो VD1/VD2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, बोले तो 1/4, कौन सा है, कौन सा है, ठीक है भाई, तो इस तरीके से है, सीधा सीधा कर लेंगे। तो प्रोपोर्शनल में चलने दो, कांस्टेंट को पुट मत करो, सॉल्व मत करो, कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो उसे जो है हटाया करो, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल में ले जाके सीधा सीधा रेशियो तो निकालना है हमें, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडक्टर वायर हैविंग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर की क्यूब कैरीज ए करंट, अच्छा ये आपको दे दिया पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, n की वैल्यू आ गई, ये आपको दे रखी है ना, पर मीटर के क्यूब आपको दे रखा है n की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक करंट कितना दे रखा है भाई 20 एम्पियर, I की वैल्यू है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, यानी एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा मिलीमीटर जैसे ही आया तो मिलीमीटर को देखते ही आपको क्या पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो पता है क्या होगा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 10⁻³ मीटर, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए कन्वर्जन। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दो तो कितना मिल जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर, समझ गए। और क्या दिया है, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पूछी गई है कि VD की वैल्यू कितनी रही होगी। हम फॉर्मूला जानते हैं I किसके बराबर होता है भाई NEA VD, तो VD किसके बराबर मिल जाएगा I/NEA, कितना मिलेगा I/NEA, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, तो वैल्यू पुट करो, I कितना मिलेगा 20, N कितना मिलेगा भाई 10⁻29, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एरिया कितना दे रखा है भाई 10⁻⁻6, इसे सॉल्व करना है। देखो भाई फटाफट सॉल्व करके कितना आ रहा है इसे 1.6 इंटू पावर को देख लेते हैं, यहाँ से पावर कितनी आ रही है 10, और 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, ये ऊपर भी जाएगा अभी, तो 20/1.6 इंटू 10⁻⁻4, देखना भाई लगभग कितना आएगा आंसर, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल कर। अच्छा आपसे केवल और केवल क्या पूछा है, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ ऑर्डर पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन में भी नहीं दे रखी है, तो ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो कितना लिख सकते हो आप पता है इसे, देखो इसको आप यहाँ ले जाओगे तो इसे लिख सकते हो 2/1.6 इंटू 10⁻⁻3, ऑर्डर कितना निकल के आएगा 10⁻⁻3 निकल के आएगा, हाँ तो ऑर्डर आ जाएगा 10⁻⁻3 सेकेंड आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कर सकते हो, आ जाएगा सीधा सीधा, समझ गए आप कैसे आया है, इस तरीके से आ जाएगा। यूनिट लिखना चाहो लिख लीजिए, तो जो दिया है उसे यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, यूनिट ही है जो पूरा का पूरा आंसर को तुरंत बदल देगी, है ना।
ऐसा यूनिट यूज़ करनी है और उसी के हिसाब से आपको करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो दिया है उसे लिखते चलो। एरिया कितना दे दिया है आपको 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे दी है कितनी है 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इफ द करंट I दिया है, I कितना दे दिया है भाई आपको 10 एम्पियर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो आप जानते हो I कितना होता है NeAVD। आपको क्या पूछा N, तो N कितना मिल जाएगा भाई I/EAVD। तो वैल्यू पुट कर सकते हो भाई 10/1.6 × 10⁻⁻19। एरिया कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁻6 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1.5 × 10⁻⁻4। सॉल्व करो फटाफट से, इसे कितना आ रहा है देखिएगा क्या आ रहा है। तो इसका इसके साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 है कि नहीं, इनटू पावर देखो -19 और -6 कितना हो जाएगा, ये तो सब जुड़ जाएंगे, पावर पावर है ना, तो -29 हो गया। अच्छा इधर अभी 1.5 और रह गया। अच्छा इसे ऊपर भी लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो +29 और 1 30 हो जाएगा, 10⁻30 मतलब, और 8 का इसमें करेंगे 12। तो देखो 1/12 करके देखो कितना आएगा, 1/12 करो, 1/12 करेंगे 0.8 समथिंग आएगा इंटू 10⁻30, तो 8 × 10⁻29 है कोई ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 8 मैंने लिख दिया है। तो जो भी दे रखा है उसे लिख लो, फॉर्मूला आपके सामने है, उसी तरीके से आप कर सकते हो इजीली। तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कैसे आप रिलेशन देख सकते हो और उसके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है नोट कर लीजिए 1 बाय 1। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, खुद की लैंग्वेज में खुद की राइटिंग में नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें रेगुलर अच्छे से। ठीक है तो यहाँ से आपको नोट करना है, पूरा लिख लीजिए आप इसे यहाँ से।